प्रदेश में उपचुनाव के समय से नेताओं ने सारे नियम तोड़ दिए। यही नहीं, देश में कोरोना गाइडलाइन के सारे नियम तोड़े गए। एक और देश के प्रधानमंत्री ने देश हित में कोरोना गाइडलाइन जारी की थी, पर प्रधानमंत्री की ही पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई सारी गाइडलाइन मध्य प्रदेश के उपचुनाव में तोड़ दी और जनता को कोरोना महामारी बीमारी के हवाले छोड़ दिया। और मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद यह क्रम थमा नहीं है, बल्कि निरंतर जारी है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी का देपालपुर में कोरोना मिलन देखने को मिला, जहां पर आम जनता कोरोना से हर तरह से परेशान है। पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद शंकर लालवानी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भीड़ जुटाने में लगे हैं। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आम चुनाव को करीब 3 वर्ष शेष है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक का लाभ दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद अपनी ही पार्टी के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन तोड़ते हुए भीड़ एकत्रित करने के पीछे नहीं हट रहे हैं। बीते दिनों सावर विधानसभा उपचुनाव में खूब भीड़ एकत्रित की व सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना बीमारी के नियमों व गाइडलाइन को भी तोड़ा। और यही नहीं, बल्कि आम जनता शादी समारोह व धार्मिक कार्यक्रमों से भी कोरोना महामारी के कारण वंचित है। पर भाजपा नेताओं द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या गाइडलाइन तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा, या फिर मुखबिर व तमाशाबीन बनकर यह नजारा देखता रहेगा? मुख्य बात यह है कि क्या प्रशासन इन नेताओं पर कार्रवाई करेगा या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो आम जनता पर रोजाना फाइन चार्ज व अन्य तरीके की कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट है? प्रशासन की ऐसी सख्त कार्रवाई होने के डर से आम जनता शादियों में अपने करीबियों को बुलाने से भी बच रहे हैं। और एक और भाजपा सांसद व भाजपा पार्टी के कई नेताओं ने गाइडलाइन के तोड़ने के सारे नियम तोड़ रखे हैं। एक्सटेंशन चलाएं। हम आपको कोरोना गाइडलाइन रिपोर्ट दिखाते हैं। शादी समारोह में 250 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल, बल्कि इस कार्यक्रम में अधिक नजर आ रहे हैं। थाने में आयोजन की सूचना की पावती होगी। अनुमति यानी कि अनुमति लेनी पड़ेगी। मास्क नहीं लगाने वालों पर होगा स्पोर्ट फाइन। तो सांसद शंकर लालवानी पूरे मिलन समारोह में बिना मास्क के ही नजर आए। एक तरफ अपनी सरकार की तारीफ तो दूसरी ओर अपनी ही सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन तोड़ते हुए नजर आए सांसद व कई सारे भाजपाई नेता। और देश के इतिहास में पहली बार 2 महीने से ज्यादा लोकसभा चली, ये लोकसभा का इतिहास रहा है। और हम सब नए नए लोग थे और हमको लगता था कि हम पहली बार चुन के गए और शपथ हुई और लोकसभा चालू हो गई। हमने हमारे जो नेतृत्व है उनको बार बार जब बैठक होती थी उसमें हम कहते थे कि हमको जाना है, हम नए सांसद बने, हमको कम से कम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के लिए तो जाएं अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन आपने देखा होगा जिस प्रकार लोकसभा में जो पहली 2 महीने की लोकसभा थी उसमें जिस प्रकार का काम हुआ था, सभी सांसदों को जाने के लिए मनाही कर दी गई थी कि आप दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। यहां तक कि कुछ मंत्रियों के विदेश के दौरे थे वो भी कैंसिल हो गए थे। कुछ लोगों के घरों में शादी थी तो उन्होंने कहा कि आप शादी वाले दिन सवेरे जाओ, शाम को वापस आ जाओ। तो हमको भी लगा ऐसी क्या बात है। लेकिन आपने देखा होगा कि उन 2 महीनों के कार्यकाल में इस देश के इतिहास में वो निर्णय हुए जो आज तक कभी नहीं हुए। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे 3 तलाक का विषय हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, ये सभी मुद्दे उन्हीं दिनों में हुए थे। तो उसके कारण यहाँ आना नहीं हुआ। और उसके बाद जब आने का मौका मिला तब ये बात हुई थी कि बोनी हो रही है, कटाई हो रही है, वर्षा हो गई, तो अब इसके बाद चलेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ। और कोरोना में भी हमने देखा कि क्या स्थिति बनी। इंदौर पूरे देश में 2 नंबर पे था, 8 सीट पे सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या में दूसरे नंबर पर इंदौर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से जीतू पटेल की रिपोर्ट।